नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा और आप देख रहे हैं आर के सकतपुरा चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ज़रूरी टॉपिक, जो हमारी सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो कि हमारे रेलवे एग्ज़ाम्स और ऑल इंडिया में जितनी भी आरपीएस, राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा कि स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी की, तो एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक ले लेते हैं जो कि हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है उस। तो मैंने सोचा कि ब्लड जो टॉपिक है, ज़रूरी टॉपिक, उसको ले लेते हैं। ब्लड एक्चुअल में होता क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि भैया ब्लड क्या है? ब्लड संयोजी ऊतक है, टिश्यू है ब्लड एक, ये ध्यान रखना है, जो शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि पहुंचाता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। बाकी फिर मैंने डिसाइड किया है कि ब्लड से संबंधित कुछ सारे क्वेश्चन, ब्लड के जितने भी कन्फ्यूजन है या ब्लड के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप में आप तक लाऊं और उनको इजी वे में आपको याद करवाने की कोशिश करूं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मानव रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। इसका एकदम सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें हीम लोहा है और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो जो हीम पार्ट है उसकी वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। रक्त में थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सुना होगा कि ब्लड का क्लोट बन गया, कभी भी किसी को चोट लगती है यार क्लोट नहीं बना अभी, तो सिंपल ऑप्शन के देखेंगे, क्लोटिंग, ऑक्सीकरण, अवसादन और अपघटन। 4 ऑप्शन है, इसमें सीधा आपको लग रहा है कि थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो हमें साफ दिख रहा है क्लोटिंग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड समूह ए बी को क्या कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप का एक टाइप है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है यूनिवर्सल डोनर, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसीवर, सी ऑप्शन है नेगेटिव ग्रुप, डी है पॉजिटिव ग्रुप। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये तो इसमें दे ही नहीं रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस कर देंगे। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है ए बी वो है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर होता है वो ब्लड ग्रुप होता है ओ, याद रखना है ओ। ओ ये ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है तथा ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। बस इतना याद रखना है, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा, अभी बस स्टार्टिंग किया है ना, ठीक है। किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़े, यकृत, गुर्दा, दिल। फेफड़े लंग्स, यकृत लीवर, गुर्दा किडनी, दिल। तो रक्त को शुद्ध हमारे यहाँ पे किडनी में किया जाता है, क्योंकि किडनी में फिल्टर होता है, पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनी में। तो गुर्दा, किडनी।
किडनी में हमारे ब्लड का सारा ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी में, ठीक है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, वाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और बिंबाणु, या जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सवाल पूछा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन ले जाना एक काम है, ये है आरबीसी का पहला ऑप्शन। रक्त का थक्का बनना, ये आपने सुना होगा, प्लेटलेट, इसका कार्य। डब्ल्यूबीसी, इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। ये हमें कोई भी बीमारी होती है उसमें संक्रमण से बचाव करने के लिए डब्ल्यूबीसी ही हमारी हेल्प करती है। रक्त में प्लेटलेट का कार्य, जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि रक्त में प्लेटलेट का कार्य है, वो रक्त का थक्का बनने में हेल्प करती है। आंसर सी सही है। हीमोग्लोबिन बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करता है आरबीसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, और हीम आयरन, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच क्या होता है। हमें इतना याद रखना है कि हमारा ब्लड हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। हमारा ब्लड का पीएच 7.4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, दिखने में सिंपल लगता है लेकिन एग्जाम में क्लियर नहीं होता है, तो हमें याद रखना है 7.5। हीमोग्लोबिन किस धातु से संबंधित है। मैंने इन्हीं क्वेश्चनों में आपको 5 बार बता दिया कि हीमोग्लोबिन जो है वो हीम प्लस Hb प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम आयरन है। तो हीमोग्लोबिन कौन से धातु से बना, आयरन धातु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, हमने आज जाना ब्लड के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। ये आपको अगर एक क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं आपको ऐसे ही सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बाकी सारे टॉपिक क्लियर करवा दूँगा। थैंक यू।